We are at the Saroj Hospital where the COVID patients have been denied admissions due to the lack of oxygen. Let's talk to a few of these people. सर आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कहा जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से? मैम हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यही कह रहे हैं कि हमारे पास तो ऑक्सीजन है नहीं, शॉर्टेज है, तो दे आर ऑल्सो हेल्पलेस। आपके कौन यहाँ पर एडमिट है? फादर इन लॉ एडमिट है मेरे जी। तो अभी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हॉस्पिटल कह रहा है कि आप उनको ले जाइए। हाँ मतलब उनके पास है ही नहीं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, या तो आप खुद अरेंज कर लो ऑक्सीजन और या फिर आप ले जाओ, उनके पास तो है नहीं ऑक्सीजन। आप पर्सनली अरेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन? ट्राई कर रहे हैं मैम, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कहीं इंतज़ाम हो पा रहा है या मुश्किल आ रही है? मुश्किल तो आ ही रही है मैम, अब अपने लोगों में आपस में बोला है, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके जैसे कुछ और पेशेंट्स भी हैं यहाँ पे जिन लोगों को? सभी के साथ यही हालत है मैम, सभी के साथ यही प्रॉब्लम है। लगभग कितने लोग हैं, कुछ आइडिया है आपको? अब ऐसा तो कह नहीं सकते, लेकिन अंदर तो भरा पड़ा ही है सब लोग, मतलब कुछ ज़्यादातर लोग मायूस होकर वापसी ही जा रहे हैं। So the people out here, they have been denied admissions, and whoever are admitted here are also being said that they can take their patients back because the hospital is facing scarcity of oxygen. The hospital has also put notices on the gate that in view of oxygen scarcity and uncertainty of getting oxygen and no help from anywhere, we are forced to stop admissions and discharging patients. So the hospital here is also helpless as it does not have oxygen. People are coming here, they're not getting admissions. The ones who are already admitted are also being said that they can take their patients back because there is a scarcity of admission. टेस्टिंग किट्स भी ख़त्म हो गई हैं लॉकडाउन की वजह से, लैब में है ही नहीं, टेस्ट ही नहीं कर पा रहे वो। पहले लॉकडाउन लगा हुआ है इसलिए आ ही नहीं रहा मटेरियल, और जब आएगा तब करेंगे, उसमें 4-4 दिन 5-5 दिन का टाइम दे रहे हैं। ऑक्सीजन की भी कमी हो गई है? और यस सर्टेनली ऑक्सीजन तो है ही नहीं ना, पहले टेस्ट तो होना, टेस्ट भी नहीं हो पा रहे ना, ये लॉकडाउन की वजह से करे पीछे से बैकअप ही नहीं है, सप्लाई ही नहीं है, कहते 4 दिन बाद पता करना। इतना तो हो, टेस्टिंग तो हो प्रॉपरली, टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही, आगे तो बाद में देखेंगे। So hospitals are not able to even test the patients, and once the tests are done, they are not admitting the patients because there is a lack of oxygen, and they say they are helpless. They have discharged the patients because they don't have oxygen required for their survival, and people are asking for help, but still nothing is being done for them. And this is the story more or less of a number of hospitals in the national capital. With Vijay, Gaurav Chaturvedi, Shivani Sharma reporting for Republic from Saroj Hospital, New Delhi. देश के एक हिस्से में कोरोना महामारी की वजह से बहुत परेशानी है, लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। दिल्ली, लखनऊ, पटना जैसे शहरों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि लोग एक एक सांस को तड़प रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल जो कि चुनावी राज्य है, वहाँ की स्थिति कैसी बनी हुई है? कोलकाता मेडिकल कॉलेज जो कि कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था कोरोना महामारी के वक्त में, यानी सबसे ज़्यादा यहीं पर कोरोना मरीज पहुँचते हैं। यहाँ की स्थिति क्या है चुनावी माहौल में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं दिखाती हूँ आपको कि स्थिति क्या बनी हुई है। यहाँ पर अभी हालांकि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल है यहाँ पे। अगर किसी हॉस्पिटल के सामने अगर इतनी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर आपको दिखे तो आप समझ सकते हैं कि शायद उतनी बदतर स्थिति नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो इसको देखने के लिए लोग तरस गए हैं। लोग 35 से 40 हज़ार रुपये तक पे करने को मजबूर हो चुके हैं और फिर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वो जो मेरी दूसरी तरफ है सिलेंडर वो खाली है, और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी, इधर भी सिलेंडर जो दिख रहा है ये भी खाली सिलेंडर है। लेकिन खाली सिलेंडर भी रखा गया है, इसको ले जाके फील किया जाएगा और फिर मरीजों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन भरे हुए सिलेंडर को देख के खुशी मिल रही है, सुकून मिल रहा है कि शायद यहाँ पे स्थिति अभी दूसरे जगहों जितनी बदतर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना महामारी यहाँ नहीं है, यहाँ भी स्थिति बहुत ही ख़राब है। जब हमने डॉक्टर्स टीम से बात की या स्टाफ से जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका काम ही है रोगियों के पास सिलेंडर पहुँचाना, हालांकि उनकी अपनी मजबूरियां है, बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, सब दबी जुबान में यही कह रहे हैं कि बंगाल की स्थिति भी खराब होने वाली है। यहाँ भी ऑक्सीजन जो अभी दिख रहा है शायद आने वाले दिनों में ना दिखे, और डॉक्टर्स की टीम भी कैसे यहाँ पे लगातार आ रही है। निशांत, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाइए। यहाँ डॉक्टर्स की टीम लगातार मूवमेंट कर रही है और रोगी भी आ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सुकून सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि यहाँ पे यानी पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में खासकर अभी परेशानी राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली
और इसके अलावा लखनऊ, पटना, ये सब शहर जो कि बहुत बदतर स्थिति में है, मध्य प्रदेश, उनकी तुलना में अभी थोड़ा सुकून दिख रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये तस्वीरें शायद आने वाले दिनों में बदल जाएंगी। Well, if you see, I am currently present at the Coimbatore bus stand in Chennai, and you can also see that the special buses have been arranged by the Tamil Nadu government, led by Edappadi Palaniswamy, the Chief Minister, Deputy Chief Minister O. Pannirselvam, along with the health officials, have allocated special buses for the people who wanted to travel from Chennai to different parts in Tamil Nadu. Special buses, nearly 20 to 30 buses have been allocated for the people who wanted to travel from Chennai to different places in Tamil Nadu. Keeping the lockdown tomorrow, Sunday lockdown is a complete lockdown. People have started traveling from the Chennai Coimbatore bus stand to their respective hometowns and to different cities in Tamil Nadu. Well, you can also see in the visuals where the conductors and the bus drivers are not following the strict protocols given by the government. The conductor and drivers are not also wearing the masks. Well, you can see in the visuals that the conductors and drivers are not even wearing the mask, and the social distancing norm along with the COVID norms given by the government is not followed and shows that clearly it's violated.